इन सबकी वंदना, मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे, मेरे गटकेरी पर देखो, रसना परवासा करो, तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल यशु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी, हरे ओ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल यारी, दरहो शुदा सेरत अजर बिहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जोगे पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। नाइत हम कह सुनी सखी, इन्हीं कर दर्शन दूर। यह सुगट तब होई, जब पुण्य प्राकृत भूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये हर सही बर सही, सोमन सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जा जय बंधु, दौ तय तय प्रमानंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परनौ पवन कुमार, कलभन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सिर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय तुलसीदास बाबा, उनके चरणों में वंदन करते हुए जो एक निराकार से साकार की ओर ले जाने वाला ये रामचरितमानस है ना, ये आपने भले ही सुगुण दिखाई देती होगी, लेकिन जितना निर्गुण का जितना है ना, जितना बाबा ने सुगुण से निर्गुण, निर्गुण से सुगुण, देखिए ध्यान से उसका बार बार प्रणाम करना चाहिए। कि आपाधापी की जिंदगी में ये बताओ कहां तक हम कितना कर लेंगे। हमने पेट भरने के ही कलियुग कली काल में लाले पड़ी हुई है। कहां से ग्रंथ पढ़ेंगे, कहां से वेद पढ़ेंगे, कहां से शास्त्र पढ़ेंगे।
वाल्मीकि रामायण वंदनीय है, पूजनीय है, और वाल्मीकि जी भी महाराज वंदनीय पूजनीय है, लेकिन इस महासागर अथाह सागर है वो ग्रंथ आदि वाल्मीकि जो रामायण 24,000 श्लोक है। कहां तक इस छोटी ही जिंदगी में क्या करोगे? एक श्लोक याद नहीं हो हमारे। और फिर नवग्रह देवताओं की पूजा, ये पूजा। बाबा तुलसीदास ने ना एक गागर में सागर भर दिया। जिस प्रकार समुद्र अथाह समुद्र है और प्यासा उसके पास खड़ा है, प्यास बुझा नहीं सकता। इसी प्रकार ये वेद शास्त्र वाल्मीकि रामायण अथाह समुद्र है। लेकिन जो सतगुरु जी हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो भाप बन करके, बादल बन करके हमारे बीच में बारिश कर दें। और जिसने अपना पात्र ही उल्टा रख दिया हो, उसमें तो बारिश का बल जल आवेगा नहीं। और जिसने जो ना जो सुजान है, सियाने हैं, उन्होंने भर भर के जल रख लिए। अरे पंचदेवों का विधान है हमारे सनातन धर्म में। अब पंचदेवों का सुबह सुबह आप जो है ना गाड़ी पकड़ने की सोच, ये सोच कहां से? एक सोटा गा जो पंचदेव की पूजा होगी। जो सुमरत सिद्धियो गणनायक करिवर बदन करे अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख वाचाल पंगु चढ़ाई। इसमें 500 देवताओं की स्तुति होगी। यहाँ नवग्रह देवता को पंडित जी बोलो ना, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमिस्थ बुद्ध गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। इसमें सब कुछ आ गया। अगर एक भी चौपाई याद नहीं होती, इतना समय नहीं है आपके पास, एक श्लोक की रामायण है वो कर लो, वो भी याद नहीं होती तो एक श्लोक याद कर लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। एक श्लोक याद करने से पूरी रामचरित, पूरी रामायण का फल आपने मिल जाएगा। ये किसने बताया? महात्माओं ने, जिन्होंने ऋषि, जिन्होंने खोज की, जिन्होंने खोजा कि जीवों का कल्याण कैसे हो। नीलांबु श्यामल कोमलांग सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। इसका पूरा का पूरा रामचरितमानस का, पूरी रामायण का फल, पूरी वाल्मीकि रामायण का फल इस एक श्लोक में है। कितना महिमा! क्या पीछे जो आज तक कार्तिक मास गया आपने, ये कार्तिक मास की इतनी महिमा है कि अनंत गिनत महिमा है। इस दिन देवताओं ने दीप जलाए थे स्वर्ग में। इस दिन देवताओं ने दिवाली मनाई थी, देव दिवाली कहते हैं। काशी के अंदर स्वर्ग में दीप जलाए। अब इस प्रसंग को ये पता कहां से इकट्ठा किया गया है? प्रसंग स्कंद पुराण में काशी की महिमा। काशी में वास करने के लिए देवता भी तरसते हैं बंधुओं, काशी में स्थान नहीं मिलता। अब इसको आप काशी के महिमा देखोगे, फिर ये देव दिवाली, इसमें कार्तिक महात्म पढ़ना पड़ेगा और अन्य ग्रंथों का सारा। आजकल गूगल का जमाना, कभी गूगल को कहा, गूगल बाबा ये बताओ, ये तो है ही नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो महात्मा हैं, जो संत हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं, इधर उधर से बिटोर कर प्रसंगों को उनके मुखारविंद से जो समरण किया जाए, कदे झूठी ना जाया करती संतों की वाणी। काशी में असी नदी है, वर्णा नदी है, इनके दोनों के संगम से वाराणसी बनी है। वर्णा नदी और असी नदी, इन दोनों का जहां मिलन होया, दोनों के नाम से, दोनों का मिलन नहीं, चारों ओर इस असी नदी और वर्णा के चारों ये है, इसका नाम के मिलन से ही वर्णा और असी, इसका नाम होया वाराणसी। और इसमें इतने घाट है। गंगा जी की महिमा, जैसे 2 नदियां पहले ही थी, गंगा जी का और मिलन होया, काशी का और ज्यादा महत्व बढ़ गया, और ज्यादा महिमा होगी। शंकर भगवान कहते हैं स्कंद पुराण में, पार्वती काशी मेरा घर है,
काशी जितना मेरे को कहीं भी प्रिय नहीं। प्रलय काल में भी मैं काशी का कभी त्याग करता नहीं। और पर क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रलय काल में भी काशी का कभी प्रलय होता ही नहीं। ये मेरी बड़ी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। रविदास घाट से लेकर के राजघाट तक पंचघाट बताए, पंचगंगा दर्शन। वहां शिव शंकर भगवान कार्तिक के महीने में जाकर के उन घाटों पर जाकर के स्नान करते हैं, भेष बदल करके। वहां एक राजा था देवदास, देवताओं को भी बैन कर दिया कि आप काशी में नहीं आ सकते। वही आ सकता है जो मन वचन कर्म छोड़ चतुराई। नहीं, यहाँ तो ऋषि महात्मा, बड़े बड़े विरोधमा जो काशी के अंदर अपने देह का, प्राणों का त्याग करते हैं, देह का त्याग करते हैं, वो शिव शंकर भगवान ही के समान हो जाया करता है, उसके धाम में चला जाया करता है। छोटे को मैं बताऊं आपको, एक आज का प्रसंग भी बड़ा गजब का है। उस दिन जो ये आपको गुरु नानक जयंती है, इसमें काशी में जाकर के उनको स्थान मिला देवताओं का। वहां उस स्थान में मिला करके उन्होंने दीप जलाई। ये दीप महोत्सव कार्तिक के महीने में दीप दान करने का बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन ये पता नहीं ये कौन से काल से, कौन से उससे दीप हाथों से कहीं आपने इसका पूरा का पूरा एक शब्द नहीं। कुछ पर्सन ऐसे हैं बंधुओं जो आप जिसमें विचलित हो जाओगे, प्रमाण भी आप सारा लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे। ये बताओ जीव जो है मां के गर्भ में कैसे आवा है? टूटते रही हो, पता ही नहीं चलेगा। तो इन बातें कुछ संशय ना हटा करके केवल और केवल परमात्मा पर विश्वास करके, हाँ वो परम पिता परमेश्वर है, किस प्रकार ये आत्मा इस जीव के पास आता, जीव और आत्मा किस प्रकार ये जीव आत्मा बना करके गर्भ से बाहर आओ, कैसे बताओगे? वैज्ञानिक कहेंगे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बन लिया, ऐसे बन लिया, ऐसे बना लिया, ये बन लिया। एक बूंद से कितना बड़ा शरीर बन गया। कुछ चीजें ऐसी है, परमात्मा कुदरत की माया इतनी बड़ी है, उसको समझने में आप असमर्थ हैं, हमारे जैसे, खास करके हमारे जैसे मूलमती। काशी की महिमा। और दूसरा, स्वर्ग लोक में जो देव दिवाली मनाई गई, क्यों? भगवान शंकर ने जो ना तीनों लोकों पर राज्य कर दिया था। किसने? उत्तर प्रहलाद। भगवान शंकर ने उसका काम तमाम कर दिया। स्वर्ग लोक में देवताओं ने दीप जलाए थे। ये है ना सारे के सारे प्रसंग, ये हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारी अवस्था तीन लोक हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जब तीनों अवस्थाओं में उस राक्षस का राज हो जाए तो ये जो है ना 14 भवन अपने आप अंधकार में हो जाएंगे। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 भवन हैं। ये 14 के 14 भवन अंधकार में हो जाएंगे। और इन 14 के 14 इंद्रियों पर एक एक देवता का वास है। विष्णु भगवान पैरों पर, मन का चंद्रमा है, आंखों का सूर्य देव है, इन पर नासिका अश्विनी कुमार हैं। इन पर सारे के सारे एक एक इंद्रिय पर, एक एक इंद्रिय पर एक एक देवता का वास है। अब जब राक्षसी से लोक में बढ़ जाए, राक्षसी में निवास कर जाए, तो स्वयं में अंधकार में हो जाए। शंकर भगवान ने उस राक्षस का त्रिपुरारी कहलाए। कौन सा धनुष था? ये जो आज आप सुन रहे हो। एक काल में जो नदी ऋषि के से उससे बनाया, और एक काल में कृत्रिम जी ऋषि ने, शायद कृत्रिम ही जी था, कृत्रिम ऋषि ने इतनी घोर तपस्या की थी, जो उसके बांस उग गए थे, उसके तप में जो बांस उग गए, उन बांसों का सदुपयोग करने के लिए धनुष का निर्माण किया गया। उससे त्रिपुरारी का अंत किया गया। अंत गोतवा वो महाराज जनक के पास रख दिया गया। एक परशुराम जी महाराज के पास रख दिया गया। ये बड़ी दिव्य कथा। इन्हें नहीं सोचो इसमें गूगल बाबा ये आओ, नहीं मिलेगा। सच बताऊं, एक प्रश्न को तैयार करने पड़ने का पता ना 1 घंटा में बढ़ाई नहीं करता अपनी।
इधर से उधर से इधर से उधर, एक एक चौपाई में वेद प्रमाण, एक एक चौपाई में सारे रस। आज जो ये प्रसंग ना, ये श्रृंगार रस है, सात रस है ना, श्रृंगार रस है, हास्य रंग है, विद्युत रंग है, वीर रस है। आज का ये रस है जो श्रृंगार रस है, इसका नाम, इसका महात्मा लोग ये प्रसंग को रसीला प्रसंग बोलते हैं। रस से भरदा आत्मरूत, रस से भरा हुआ है ये। वो जब मर गया 14 भवन में, तीनों लोकों में खुशियां मनाई गई, देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्पों की वर्षा। अब ये कह दें कि तो आकाश से भी, भाई एक बात बताऊं, जो ये आपका है ना मन सुमन हो जाए, फूल की भांति हो जाए, और आपकी जुबान जो निकले, आपकी जुबान से जो स्तुति निकले, वो समझो फूलों की भांति ही और बना करके जमीन पर आ गिरते। देवताओं ने स्वर्ग में दिवाली मनाई कार्तिकेय स्नान के अवसर पर। कार्तिक स्नान की महिमा पढ़ना, काशी की महिमा पढ़ना, इधर से शिव प्राण में उसका सारा तीनों को करके ये कर दिया। देवताओं ने इसी दिन काशी में प्रवेश मिला। देवताओं ने प्रवेश मिलने के उपलक्ष्य में कार्तिक मास की जो पूर्णमासी है, इसको गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं। हम हिंदी हमारे ना जो देहाती भाषा में इसने गंगा स्नान भी बोल रहे हैं। देवताओं ने काशी में जो है ना स्थान मिला, उसके हर एक घाट पर दीप जलाए गए, दीप उत्सव मनाया गया जैसे दिवाली होगी, वो देवताओं की दिवाली। क्या मतलब, जब आपके अंग में प्रत्येक पंख पर बैठा, प्रत्येक इंद्रिय पर देवता बैठे हुए, अगर उनको ठीक खुराक नहीं मिलेगी, ठीक भोजन नहीं मिलेगा, वो अंधकार में हो जाएंगे। और जब उनको मिल जाएगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली सौदा, सौदा देवताओं को तृप्त करती है, सौदा पितरों को तृप्त करे है, वो अपने आप प्रज्वलित हो जाएंगे। किसी चीज का संशय मत किया करो। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप बोल दें, नहीं, जो संतों से सुना है, गुना है, ये है। तुलसी बाबा ने क्या नहीं दिया। सच बताऊं आपको, मैंने ये 2-4 के पास वीडियो भेजा, कदे झूठी ना जाया करती संतों की वाणी। राम भद्राचार्य जी का दावा है, अगर आप अपने बच्चों का ट्यूशन से बचाना चाहो, कोई गरीब है और भाई जिसके पास अमीर था पैसा, वो कैसे भी कर लो, वो कह रहा थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल के अपने बच्चे को बाल कांड का 203 से लेकर के 205 की बीच की चौपाइया का नित्य पाठ करा दो, मेरा दावा है वो बच्चा स्कॉलर बनेगा। तो क्या नहीं दिया इसने? करे मेरा दावा है, मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़ करके किसी भी व्हीकल पर आप जब आरूढ़ हो है, यहां तक कि साइकिल पे, ये दो आप ये चौपाई पढ़ करके चले जाना। चलत विमानी कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब को, एक्सीडेंट नहीं होगा। और छोटो, अगर तुम मोक्ष को चाहना चाहते हो, अगर पैदल भी चल रहे हो, आपने पैदल की यात्रा भी करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग खाटू श्याम जहां भगत, कुछ कावड़ जावा है, ये एक्सीडेंट से बचा लेगा, पैदल में भी करो। एक्सीडेंट का क्या मतलब, वैसे तो आप चलते दिखाई दे रहे हो, लेकिन मन में तो नाना प्रकार के विचार चल जाए हैं, कहां से कहां तक पहुंच जाए हैं। जो हमारी मंजिल, देखिए हम हरिद्वार से कावड़ उठाई, अपने गांव में ले, मंजिल तो तय कर ली, लेकिन इस मंजिल जो बीच का जो सफर था, पता नहीं किस प्रकार के नाना प्रकार के विचार आए। जो आपने मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म को लेकर जो आपने मंजिल तय करनी थी, उसमें आप विचलित हो जाओगे, उसमें आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना होने पर फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना। उसमें कहता कि अगर 203 से 205 की बीच की चौपाइयों को पाठ कर ले तो बहुत बढ़िया। जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहोगे वहीं नीम डाल दो, लेकिन ये भी ना कर सको रे, कम से कम एक चौपाई तो गा लो। गुरु गृह गैर गुराई, अल्प काल सब विद्या आई। आगे
ये चौपाई अपने बच्चों को गा दो। आगे चल करके आपने देखोगे माता सीता का विवाह का प्रसंग है, ये इसमें कहोगे जी वो रामायणों में तो इसका प्रसंग है नहीं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता का और उसका जो है ना वो बाग में जो ना वहां गिरिराज माता पार्वती की जो पूजा करे ना उसमें अपने प्रसंग नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है वहां भगवान की छवि देख करके माता कहती है जय 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 गिरी वरराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदनी शरानन मां। कह रहे कि जिस पिता को बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा हो, पिता तो बेटी से बात करेगा नहीं। हमारी संस्कृति है, अपनी मिसेज से बता दो, वो आपकी बेटी को कह दे कि बेटी इसको रोजाना 40 दिन तक कर ले, ऐसा ही नहीं योग्य वर भी मिलेगा। और जो ये कह दिया ना हे मां तो शंकर भगवान की प्रियतम है। जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं आप सबसे बड़ी भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली कब हो पत्नी? जब उसका पति उसे अथाह प्रेम करे। इतना प्रेम तो विष्णु भी नहीं करता लक्ष्मी से, ब्रह्मा जी भी नहीं करता, और तुम मां सबसे भाग्यशाली है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, इसी प्रकार वो शिव शंकर भगवान आपके मुखड़े को चकोर की भांति चंद्रमा की भांति आपको देखता रहे। इसी प्रकार हे मां तू मेरे मनोरथ को अच्छी प्रकार जाने। तो कार्तिकेय और गणेश की माता है, 2 बेटे भी मांग लिए, वर तो मांगा 2 बेटे भी मांग लिए। यही कारण है माता सीता को लव और कुश। ये है कितनी गजब की चौपाइयां बताऊं आपको। जब जो है रोजगार के लिए जाओ, जब ये चौपाइयां गा लो, भरत का चरित्र याद कर लो, भरत की वो चौपाई, रोजगार में आपने सफलता मिलेगी। और क्या से क्या नहीं दिया इसको। यही आज का जो प्रसंग है भगवान राम किससे विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के जनकपुरी में प्रवेश करके, और गादी यहां उसकी चिंता का निवारण होने वाला है। गादी तने मानी चिंता व्यापी, हरे बिन मरे नहीं निशाचर पापी। मैंने वो आपको प्रश्न सुनाया था, लक्ष्मण जी को अकेले नहीं जाने दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज जीव हैं, और जीव जो है ना इन 9 दरवाजों के मकान में, जब वो आपको मैंने नाना प्रकार के उदाहरण देकर बताया, आज तक कभी ये मकान से जीव का पेंडा नहीं छोड़ लिया। कभी मनुष्य देह है, कभी पशु देह है, कभी कीट है, कभी पतंगा है, कभी कुछ है। क्यों? प्रभु से दूर हो गया। प्रभु कहता मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैंने तेरे लिए अन्न पैदा किया, तू सोचता मेरे पुरुषार्थ से होया अन्न? नहीं, मैंने तेरा पूरा भूख प्यास का ध्यान रखते हुए अन्न पैदा किया, जल पैदा किया। अरे तो असर करे, पाचन करना मेरा काम है। जो ये पंच हम जो ना इतना निकल दिया, इतना वो कर है, इतना शादियों के दिनों मतलब शादी का सीजन चले पड़ा ना, जैसे स्टॉल लगवाते हैं, हर एक में जाना जरूरी है। पता है इसका क्या मतलब? जिसको जो रुचिकर भोजन है वो कर लो, लेकिन नहीं बोला फलाने पे किए, बोला वहां भी चले गए, वहां भी चले गए, पेट तो भर गया, अफारा कर दिया, फुटबॉल सा कर लिया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां आपने भोग लगाया ही नहीं भगवान का। मेरा इतना खाने के बाद भी इसका पाचन का काम मेरा है। उससे मैं बैठ करके आपके पेट में बैठ करके जठ रागिनी उसका जो पचाने का काम करता है वो मैं तो हूं। फिर कहता खा पी के तू सो जा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तेरा द्वारपाल, तेरा रक्षक, तेरा गोपाल मैं बनूंगा। लेकिन तू मेरे को हमेशा याद रखना, जिस दिन मेरे को तू भूल गया फिर तू कहीं मैं कोई, फिर टूटता रहिए, फिर तो कई कल्पों के पास बाद तेरा मेरा मिलन होगा। ब्रह्म और जीव कठोपनिषद मित्र हैं। एक वृक्ष है, वो वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी फलों का दृष्टा है और एक पक्षी फलों को चखता है।
अपनी काम वासना के पूरा के लिए प्रभु से हिमालय की ओर चला जाए। वहां जाकर के एक सुंदर महल दिखाई दी है, एक मकान दिखाई दी है जिसके 9 दरवाजे हैं। उन 9 दरवाजे में जैसे ही प्रवेश करना चाहो है, बाहर एक सिंह दिखाई दी है। सिंह से मैत्रता करके उसमें एक नारी कहता कि तुम कौन है? मैं इसमें घर में आने की आज्ञा चाहता हूं, परमिशन मिल जा। सब क्या ऐसे आप भोग कितने दिन तक भोगोगे? राक्षस राज रावण ने भोग भोगते छक लिया, कहने लगा कि अब मेरा जो है ना, बस छक लिया मैं, मेरा मृत्यु का टाइम, मेरा जो है ना मोक्ष मिल जाना चाहिए। मोक्ष लेने के लिए ये तामस देह है मेरी, अब मैं भगवान को पैर से प्राप्त करूंगा। तामस देह भोग करते करते जीव जब छटपटाने लगे हैं, उसी दरवाजे से बाहर निकले हैं। लेकिन हमारी जीव की दशा पता है कि कंचन और कामनी में तब भी हमारी लालसा बनी रहे। और पुरंजन जी महाराज भागवत पुराण 4 स्कंद 25वां अध्याय, ये मैंने आपको विस्तृत पूर्व सुनाया। कहां पुरुष था, कहां स्त्री बन गई। स्त्री होने के बाद भी 7 पुत्रों को जन्म दिया। ये 7 पुत्र कौन से हैं? ये बड़ी गजब की इनकी अटपटी भाषा है, इनको गुरु के बिना हम समझ सकते ही नहीं। श्रवण है, कीर्तनम है, स्मरणम है, अर्चनम है, पाद सेवनम है, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। पुण्य तो मिल गए, मुक्ति कब मिलेगी? साक्ष्य और जब आपकी आत्म निवेदन भक्ति पुष्ट हो जाएगी। आत्म निवेदनम ये लास्ट है करके लक्ष्मण जी महाराज राम के साथ चले गए। वहां जाकर के वहां की जो नारियां हैं खड़ी, क्यों? उन्होंने कैसा पता चला ये है, ये है, ये है, ये है। उसके एक एक अंग का निहोरा कर रही हैं, नख से लेकर के शिखा तक उसके एक एक अंग का। ये जो रामचरितमानस है ना, बाल कांड जो है प्रभु के चरण है, अयोध्या कांड प्रभु की जंगाएं हैं। जो अयोध्या कांड के पास कौन सा कांड आओ है, थोड़ा बहुत अब बता बोल दिया करो। अन्य कांड ये उद्र है, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड ये हृदय है, फिर ये सुंदर कांड ये कंठ है, फिर ये लंका कांड मस्तक है, और फिर ये उत्तरकांड कह लक्ष्मी चंद प्राण निकट जा 10वां द्वार फूट गए। पर गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घोट के नख से लेकर के शिखा तक प्रभु के दर्शन कर लिए। उसमें क्या है देखो, समाधि 2 प्रकार की हो, एक है जड़ समाधि और एक है चेतन समाधि। चेतन समाधि किसकी थी? जड़ समाधि है ये हमारे जैसे जो महात्मा जो लगा हुआ है, हम भी महात्मा की श्रेणी में नहीं। जो महात्मा जड़ समाधि का मतलब इतने मन मारे और इंद्रिय जीते जब साधु कहलाते। जब तक मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जब तक ये संसार का बुलावा, और जब थोड़ा सा भी संसार से देख लिया, वो समाधि, जो समाधि से बाहर आकर के फिर परमात्मा को भूल करके उस संसार में रम जाए। नाना प्रकार के इस प्रकार आपके उदाहरण दिए गए। विश्वामित्र जी महाराज जड़ समाधि में चले गए थे बाद में, लेकिन चेतन समाधि क्या है? चेतन समाधि यहाँ है। चेतन समाधि, चेतन समाधि क्या? तो यहाँ की नारियों को, यहाँ की नारियां साधारण नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर जपा करे, जपा कर जपा करे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चेतन समाधि का है। आप संसार को अपने अंदर बसाना चाहोगे, जब भी संसार आपसे दूर भाग जाएगा। ये चेतन समाधि, ये कब है? चेतन समाधि कब है आपकी जागृत होगी? चेतन समाधि में कब? ये सारा का सारा प्रसंग इसमें है, जब आप प्रभु के पूरे दर्शन कर लोगे। निराकार है, ज्ञान का मार्ग है, लेकिन ज्ञान का मार्ग में भटकाव भी है।
लेकिन ये जो प्रेमा भक्ति है इसमें क्या है, चेतन समाधि में चला जाना। गोपिकाएं है ना, गोपिकाएं 10वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, चेतन समाधि में चली गई थी, जड़ समाधि में नहीं, चेतन समाधि में। वो जो है घर का काम काज भी करती है, सारे रिश्ते नाते सब कुछ करती हैं, लेकिन आपका देखा बहान नहीं। एक गुजरी तो पता क्या है, सिर पर मटकी है दही की, और वो साथ में कृष्ण भगवान को याद कर रही है चेतन समाधि में ना। ये कहना बोल गई कि दही ले लो, ये कह रही है कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। अब वो छोटा हा काना अमित रूप से प्रकटे कृपाला, अमित रूप है ना, वहां जाकर कहने की मेरे को बेचना, मेरा ही सौदा कर दिया इन्होंने। वहां उसके कहने लगे कि नहीं, जब तक आपके संसार में वहां ये कह देना, ये कुछ हमारे जैसे कुछ कह दे कि उसको गुजरी ने ये मटकी फोड़ दी, ये कर दी। कहने लगा कि जब तूने मेरे को हृदय में, राम राम जी, हृदय में तूने मेरे को बसा लिया, हृदय में बसाने के बाद ये भोग सामग्रियों का त्याग कर दो। जब ये भोग सामग्री त्याग कर दोगे तभी मैं निकट आऊंगा। जैसे ही मटकी को फोड़ दिया, इधर लखाई, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? चेतन समाधि में थी। गोपिकाएं चेतन समाधि में होते हुए भी इसमें क्या है, मकसद क्यों गोपिकाओं को क्यों चेतन समाधि मिली, ये बताओ। जब कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ ना, तो सारी की सारी वृंदाएं उनके दर्शन करने के लिए आई थी। जब मैं बता रहा था ना, काशी में देवताओं का भी वास नहीं था। इसी प्रकार धन्य है जो व्रज के, जो खास करके गोकुल के वो नरो नारिया जो भगवान के, कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं शिशु रूप में। देवता भी लालायित हैं कि कैसे कृष्ण भगवान हमको दर्शन दें। अरे बोला शंकर को भी वेश बदलना पड़ा। कहा घुसुंडी शिष्य है, उसको लिया, मैं अकेला जाऊंगा। बोले अकेला जागा तो मैं वहां शोर मचा कह दूंगा ये कोई बाबा बुबा नहीं है, ये तो साक्षात शंकर भगवान। बोले पर्दे को रहने दे, रहने दे, तू मेरे साथ चल। ऐसे ही श्री राम के दर्शन करने आए। कह लगा कि मैंने तेरी माँ पार्वती से चोरी कर ली, मैं जा रहा हूँ, तेरा काम भी नहीं है। बोला मैं साथ चलूंगा। बोला क्यों? बोला मैं सबको ढोल बजा कह दूंगा ये कोई अवधूत नहीं है, ये केवल और केवल श्री शंकर भगवान है अपने इष्ट के। बोले ये लीला में विघ्न करेगा, आजा आजा तू भी ब्राह्मण का रूप धारण कर ले, आजा आजा। ये प्रकार एक बाजीगर जो है, एक मदारी जो है अपने साथ एक, किसको क्या बोलते हैं उसको ले ले है जमूरा। बोले आजा मेरे पास आ गया। उस शिव शंकर भगवान से कोई बड़ा जमूरा है, जादूगर, उससे बड़ा कोई जादूगर है ही नहीं। अरे इतना बड़ा संसार बसा दिया, इतना, ये जादूगर से कम क्या, कभी देखा करो। अब आइए, जब परमात्मा के आप रोजाना जो ना मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, 10 मिनट बैठकर समाधि में बैठकर परमात्मा के जो भी आपका इष्ट हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो, नख से लेकर के शिखा तक उसके पूरा दर्शन कर लेना। उसमें क्या होगा, जो 5 विषय हैं, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषय जो है एक में हो करके, शरीर का बहान ना रह करके, और प्रभु का आपको साक्षात दर्शन हो जाएगा। नहीं समझे? एक एक करके समझ लो। जब आंखों से प्रभु का आप दर्शन करोगे ना भाई, आंखों में जो है ना, आंख जो है ना ऐसी है, इसमें सबसे ज्यादा काम प्रवेश इसमें हो है। काम प्रवेश किसमें हो? आंखों के जरिए। लेकिन जब आप अपने इष्ट के पूरे आंखों से दर्शन कर लोगे तो ये आपका हृदय में, वो जो है ना आपका इष्ट भगवान राम, भगवान कृष्ण आपके हृदय में बैठ जाएंगे। और जहां हृदय में बैठ जाएंगे वहां से काम निकल के भाग जाएगा, और जहां राम है वहां काम नहीं है। ये रूप आंखों का, ये रस है, ये विषय है 5। अब ये श्रवण, जब भगवान के आप जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण कर लोगे ना, भगवान की कीर्तियों का श्रवण कर लोगे, रोजाना कथा के माध्यम से 24 अवतारों की कथा सुन लोगे, भगवान राम की कथा सुनोगे, भगवान कृष्ण की कथा सुनोगे, तो आप जो है ना आपका अहंकार
चला जाएगा और आपके अंदर संस्कार जागृत हो जाएंगे। जहां संस्कार आ गए ना, वह अहंकार भाग जाएगा। ये अहंकार संस्कार कब जागृत होगा? जब आप के अंदर संस्कार कब बनेंगे? जब महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों का, भागवतों का चरित्र जब आप श्रवण करोगे तो संस्कार उदय होंगे, और जहां संस्कार उदय होंगे वहां अहंकार भाग जाएगा। यहां जो जनकपुर की नारियां हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया आंखों से और श्रवण किया, वहां कर दिया कि ये राम है ना, कभी छोटी अवस्था के लगा रहे हो, ये राम वैसे ही सरल दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ताड़का का वध कर दिया, और ये जो विश्वामित्र बाबा आ रहे ना, खटपटिया बाबा, इसके मग की रखवारी कर दी। सखी वहां कीर्तियों का जैसे स्वर्ण किया, संस्कार जागृत हो गए, अभिमान भाग गया, और अभिमान जहां भाग जाएगा ना, वह भगवान के दर्शन मिलेंगे। जासु पति थे पावन बड़े माना, गावे कवि सुरति वेद पुराना। अरे गुरुवाणी में तो पता क्या बोल रहे हैं? तेरा बाणा मीठा लागे। यही वो प्रभु का जो बाणा है, कौन सा बाणा? पीताम्बर बाणा है, हाथ में धनुष बाण है, छोटे छोटे हाथ हैं। प्रभु की आयु क्या थी उस टाइम पे? ये फिर मैं बोल दूंगा ना तो वो किसी में 15 वर्ष है, वहां पर सिर्फ प्रभु की आयु है तो है केवल 12 वर्ष की है। 11 वर्ष कैसे कंप्लीट किए, इसका प्रमाण मिले है। प्रमाण कैसे मिले? माता सीता की बताते वह आयु 6 वर्ष की है। दशरथ जी महाराज ऐसे सौभाग्यशाली ससुर हुए हैं जो अपनी वधू को अपनी गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दशरथ जी महाराज से बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई हुआ ही नहीं। क्यों? अरे जिसकी गोद में ये पूरी प्रकृति खेलती हो, वो सीता मैया आज भक्ति के कारण दशरथ जी महाराज की गोद में खेल रही। देखो कितना गजब की बात, दशरथ जी महाराज की गोद में खेल रही है। सीता माता का रूप देख करके दशरथ जी महाराज सब कुछ भूल गए। कहने लगे कि ये गोद में उठा लिया, पुत्री उत्री कुछ नहीं, अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर दिया। आलिंगन जैसे ही ना पे रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, जैसे प्रभु को स्पर्श कर लोगे ना आप, अपने स्वरूप में आ जाओगे। अब ये स्वरूप, आप बताओ स्पर्श कैसे करोगे भाई? सुनो भाई, जैसे यज्ञ ना, यज्ञ करें कोई, यज्ञ क्या है? भगवान का स्वरूप है। यज्ञ का जो धुआं है, यज्ञ का जो धुआं है, यज्ञ के जो संहिता से बना हुआ वायु उसको जैसे उड़ा करके ले जाएगी। और आप कई बकोगे ना, रहा बड़ी सीढ़ी वाला याज दवाई मेरी सारी थकान दूर कर दी। समझ लो आपको कहीं कहीं उसका यज्ञ का, या कहीं की जो हम कथा करें ना, उस कथा का जो शब्द भी ब्रह्म है। शब्द जब आपका ठीक पुष्ट हो जाएगा, पर ब्रह्म जब ही जागृत होगा। वाणी को राम देते क्या? थोड़ा प्रसंग और है बंधुओं। वैसे तो ना ये प्रसंग हमारी में सामर्थ्यता नहीं है कि प्रभु के गुणगान जो योद्धा का ना, जो प्रसंग है मैं पूरा कर दूं, मेरे में तो सामर्थ्यता है नहीं भाई। शब्द स्पर्श कब बनेगा? जब आप वेद वाक्यों का श्लोक करोगे, उच्चारण करोगे। वो जो है ना, कभी वायु का झोंका लेकर आपको स्पर्श कर लिया, जैसे ही आपको स्पर्श करोगे ना, आप जो है ना निज चेतन समाधि में आ जाओगे। अरे और तो और यहां तक अगर वही शब्द अगर किसी गर्भवती स्त्री को छू करके निकल जाएगा ना, वहां एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, ये गारंटी है। लेकिन ये भाग की बात है भाई, किसका क्या ये है। वहां पर जो है अब है गंध। गंध क्या है देखो, अब इसको भी सुनो। ये 5 विषय पूरा करके फिर मैं वाणी को विराम दूंगा, जब तक मैं संचालक महोदय से क्षमा चाहूंगा। अब गंध क्या है? गंध कैसे ली जा? प्रभु ने वहां जो जनकपुरी में जितने भी श्वास छोड़े ना, जितने भी श्वास छोड़े,
और उन श्वासों का जो है आपने अनुभव किया वहां की, जैसे प्रभु के द्वारा जो गंध है, अंदर के प्रभु का जो श्वास है, प्रभु का जो गंध जो ले लोगे प्रभु का, वो श्वास आपके शरीर की सारी दुर्गंध दूर भाग जाएगी, आपका जीवन में सुगंधमय हो जाएगा। नहीं समझे? अरे प्रभु जी वहां जनकपुरी में जा रहे हैं और जितने भी श्वास छोड़ दिए, जितने भी श्वास छोड़ दिए, उन श्वासों ने जो वायु आकर के जो नारियों को उनको जो ग्रहण किया नासिका के द्वारा, प्रभु ऋषभ देव जी हैं, पृथ्वी जी महाराज हैं, मैं ठीक नहीं कह सकता, लेकिन है इन दोनों में जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया ना, तो ये वनों में जाकर के जो पेड़ों से टपके हुए पत्ते थे ना, उनको भी धोकर उनको खाया करते और सिर्फ और केवल प्रभु का भजन किया करते थे। इन्होंने इतना भी ध्यान नहीं था, मलमूत्र त्याग दिया, ये भी ध्यान नहीं, ये भी इतना भी ध्यान नहीं, केवल 24 घंटे हरि प्रभु का ध्यान ही ध्यान। अब पता है प्रभु का देखिए आप, अब वहां जो हम मलमूत्र त्याग करे हैं, काफी संख्या में अगर मलमूत्र यार हम भी दौड़े चले जाओ, आपको नाक का बंद करना पड़ेगा। ये हमारे सांसारिक जीवों की दुर्गंध है। लेकिन जो भगवान कृष्ण में, भगवान राम की जो सुगंध में, वहां जो उसने वास वो भी किया ना, मल का त्याग किया, जिधर भी वायु जाना, सुखदेव जी वर्णन करें, जिधर भी वायु जे पूरा वातावरण सुगंध में हो गया। तो साक्षात जब उसका एक भगत कि उससे मूलमूत्र के त्याग से श्वास से भी बताते, जितने श्वास ले वो जिसको भी लिख जा वो सुगंध करके उसके जीवन की दुर्गंध निकल जाती। वहां तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम ही वहां जो ना जितने श्वास छोड़ते गए, वो वहां की नारियों ने गंध के द्वारा ग्रहण किया, उनकी सारी दुर्गंध निकल गई और उनका जीवन सुगंध में हो गया। और जब जीवन सुगंध में हो जाएगा, वो स्वार्थ को त्याग करके परमार्थ की बातें करेंगे, आगे जाकर कहेंगे। ये परमार्थ की कैसे भाई? वैसे तो परमात्मा को सबको पाने का हक है, उसकी इतनी मोहनी छवि है, हो परमात्मा को मैं, परमात्मा मेरे को भी वर्ण कर ले। ये है ना जो ये भले ही आपको ये दिखाई दे है ये पुरुष देह है, नहीं, इनके जो भीतर बैठा हुआ जो जीव आत्मा है उसका कोई लिंग भेद नहीं है। और जब इस देह के भेद मिट जाएंगे ना, और ये भेद मिटने का ये तरीका बता दिया यहाँ, वो परमात्मा किसी न किसी जन्म में अपना वर्ण कर लेगा। उनके मन में आया, हे परमपिता परमेश्वर हमारी सीता है आपके लिए, किस प्रकार वह वंदना करे हैं, ये भी प्रसंग होगा। आया है ये कि जो जनक जी महाराज ने जो प्रतिज्ञा की है ना, यह बड़ी कठोर है, इसने यह प्रतिज्ञा वापस ले लेनी चाहिए। अगर यह प्रतिज्ञा ऐसे रखेगी, हमारी सीता, हमारी किशोरी, हमारी वो छोटी नन्ही ही गुड़िया इस राम के लिए ही है, भगवान ने, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने राम के लिए ही बनाई है। ये बात है। जब आपका जीवन में सुगंध में हो जाएगा, आप अपना स्वार्थ त्याग करके परमार्थ की ओर चलोगे, और जब परमार्थ की ओर चलोगे, वो परमपिता परमेश्वर एक दिन आपका वर्ण कर लेगा। कह दिया कि आप तो छोड़ दो, अगले जन्म में ना कृष्ण बनकर जो मेरी लीलाएं अब अधूरी रह जाएंगी ना, वो कृष्ण के रूप में सारा जीव को अधिकार है मेरे को वर्णन करने का, मैं तुम सबको वर्णन करूंगा। क्यों? उनके पांचों जो विषय थे, रस रूप शब्द गंध और शब्द और स्पर्श, ये पुष्ट हो चुके थे। ये मैंने एक एक करके आपको बताया। शब्द कैसे? कानों में शब्द पड़ गई, इन्होंने ये किया, इन्होंने विश्वामित्र के मक्खी रिकवारी की, इन्होंने ताड़का का वध किया। अरे सखी, ये तो ऐसा है कि इसके चरण नहीं, इसके जो चरणों की जो रज है, वो शिला भी जो है ना नारी बन गई। और जो कल तक जो निंदनीय थी, कल तक जो निंदनीय थी, देखो भाई कोई कुछ भी कही जाओ, पत्नी कभी पता कब निंदनीय हो रोहतास जी, पत्नी कभी भी किसी से हार नहीं मानती। लेकिन जब निंदनीय कब हो जाए, सासू लड़ो, जेठ लड़ो, कोई लड़ो, कभी उसको चिंता नहीं अगर उसका पति उसका साथ दे है। पत्नी कब निंदनीय हो जाए? जब उसका पति ही उसका त्याग कर दे है, फिर वो निंदनीय हो जाए। उसका पति उसको त्याग कर दे है, फिर वो शिला बन जाए। संसार उससे बोलना चाहे वो बोल नहीं सकती, गर्मी सर्दी से बच नहीं सकती, क्योंकि उसका पति का साया सिर से उठ गया। कल तक जो अहिल्या सकी, कल तक जो अहिल्या जो निंदनीय थी,
हे सखी, आज जो इसकी चरण की रज से वंदनीय होगी, इसकी चरण की रज से वंदनीय। क्यों वंदनीय कब हो जाए? भाई किसी का पति ठीक आचरण वाला हो, ये गृहस्थी के लिए भी है ये रामचरितमानस। किसी का पति ठीक टाइम से जाना, ठीक टाइम से आना, भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना, अपने इष्ट की पूजा करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान के दर्शन करना, उस पर जो है जोत बत्ती करके उसकी आरती विग्रह करना, और फिर सूर्य देव को जल देना। सूर्य देव को रोजाना जल दिया करो, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, फिर अपना चमत्कार देखना। ओम हरीम हरोम कर ये मैं बताऊंगा आपको, रोजाना जल दो और 12 बार सूर्य देव को नमस्कार करो, फिर अपने अंदर परिवर्तन देख लेना। वो करे है, उसकी पत्नी से कुछ भी मत करो, शुद्ध आचरण वाला है, कभी दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, किसी प्रकार का नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, उसकी पत्नी वैसे ही जो वंदनीय हो जाए। अब कितने भाग्यशाली की अर्धांगिनी है ये। अरे जैसे कोई थानेदार हो ना, उसकी घरवाली वैसे थानेदार नहीं हो जाए। अरे भाई किसी की घरवाली डीसी हो, वो भले घर में हो, वो वैसे मैम साहब हो जाए। अगर मैम साहब कमाओगे, मैम साहब ये होगा, और जो डीसी काम नहीं कर सकता ना, वो मैम साहब काम करवा देगी। क्यों? जिसके पति का आचरण ठीक है, वो पत्नी स्वयं ही वंदनीय हो जाए। आज ये कहें सखी, वो अहिल्या का कितना बड़ा भाग था, 16 साल की बन गई, 16 साल की। वर मांग लिया, वर ये नहीं कि वरदान दे। कौन सा? वो जो मेरा पति है ना, उसको भी मेरे बराबर की आयु का कर दे, उसको मेरे को बराबर। देखो कितना ये विवाह का सीजन चल रहा है ना, पता क्या लिखोगे आप? भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, है मानव के राजहंस। ये यहाँ है ना, हंसों की बात आई कि 2 हंसों का जोड़ा मराल बन करके जो घूम रहे हैं, भूल न जाना आने को। क्यों? 2 दिल मिले, 2 वंश मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 अनजान प्रतीकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। के प्रकार ये जो वैसे एक हैं, राम और सीता में किसी प्रकार का भेद नहीं है, के प्रकार इनका मिलन होगा, के प्रकार दोनों अनजान बने हुए। देखिए प्रभु की लीला देखो, इधर माँ सीता अनजान बनी हुई है, इधर भगवान राम इधर माता सीता का है, हे माँ गौरा ये मेरे को पति रूप में मिल जा। इधर वह सारी नारियां कहें, और ये भले ही हमारी सीता है ना, हमारी बेटी सीता इसका है। और एक बात और है, ये सखी बोला क्या, अगर सीता के साथ इसका पानी ग्रहण हो जाए ना, तो हमारी आंखें जो ना, इनका बड़ा भाग है। बोला क्यों? बोला तू बावड़ी है, कभी सीता ने वो ठीक करना होगा, कदे लेना होगा, कदे कुछ करना होगा। ये सीता पीहर में आओगी, क्यों? दशरथ जी महाराज की लाडली है, और है भी भाई। 4-5 साल तक बेटी बाप के घर में खूब आओ जाओ है, खूब दामाद को बुलाओ है, ये पीछे आकर हो जाए। और जब बोला वो आओगा ना राम सीता को लेने के लिए, इन आंखों से फिर हम वही दर्शन करेंगे, बार बार वही दर्शन करेंगे, बार बार। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी सीता इस राम के हाथों से ले जा। ये करके फिर आगे चलते हैं। आगे चल करके यहाँ जनकपुरी का बहुत बड़ा गजब का, यहाँ जो है ना कामदेव का भी वर्णन आया है इसमें। काम किस प्रकार दूर भाग जा, ये सारी की सारी अपने बंधु समय की सीमा है। इतना गजब का प्रसंग है यो, इसको मन लगा कर सुनो। जिस प्रकार ये नारियों ने करी ना दर्शन, नक्शे लेकर के शिखा तक, इसी प्रकार उन गोपियों ने किसके दर्शन करे? कृष्ण भगवान के दर्शन करे। चेतन समाधि में चले गए। चेतन समाधि में जाने का नतीजा पता क्या होया? कृष्ण भगवान को हमेशा उसने अपने पास पाया। भगवान कृष्ण चले गए, उद्धव जी आए, ज्ञान दिया। नहीं बोला कौन कहे तू अपने ज्ञान अपने दो राग, हमारा कृष्ण तो हमारे पास है। बोला कैसे? बोला एक तो मेरे पास वहां यमुना नदी पर देखा मैंने, जब मैं जल बहन गई थी ना। बोला बोल सकी प्रभावती, कहा कृष्ण था कि नहीं? बोला हाँ था, मेरे को बुला रहा था। और वहां जाकर के
कुब्जा का उद्धार किया। देखो ये थोड़ा प्रसंग और सुन लो। कृष्ण भगवान गए, यहाँ भी क्या है, धनुष यज्ञ है, और वहां भी क्या है, धनुष यज्ञ है। वहां गए ना मथुरा को देखने, जिस प्रकार यहाँ जो है ना जनकपुरी को देखने के लिए गए, कृष्ण भगवान वहां गए, वहां मिला सरमोन नकुल धोबी मिला, और सारे बाल ग्वाल साथ हैं। जिस प्रकार यहाँ भगवान, यहाँ इतना देर नहीं रखा, अयोध्या के जितने बच्चे हैं ना सारे भगवान प्रभु के पास पीछे हो रहे हैं, और भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। 12 साल के सरदार बन रहे हैं उनकी टोली के पूरे, वो और वो ताली बजाओ, वो भी ताली बजाओ। इतना गजब का दृष्टांत अध्यात्म रामायण मौन रामायण और कुंभ रामायण में आप प्रफुल्लित हो जाओगे, आपका जीवन रसमय हो जाएगा। इतना गजब का इसलिए है ये प्रसंग को रसीला। और एक बात और, फूल तोड़ जाएंगे ना, देखो फूल फूल को तोड़ रहा है। कभी सुना है आपने फूल फूल को तोड़ा है? भगवान के हाथ फूल के समान है, भगवान की आंख कमल के समान है, कमल के समान। भगवान के चरणों में कमल है, और आज वो फूल को तोड़ रहा है। वहां गए, वहां धोबी मिला, धोबी कहने लगा कि तू किस कौन? बोला मैं कंस महाराज का धोबी हूं। बोला अरे ये दुष्ट वही है जिसने मेरी सीता को अलग कर दिया था। बोला अरे सारी जिंदगी मम दर्शन फल परम उपा, सारी जिंदगी तूने औरों का मैल धोया, अपना मैल तो धो ले भले आदमी, अपना मैल कर धोएगा। भगवान ने एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारते ही सारा याद आ गया। बोला या पोटल यार तेर तो बड्डा महाराज कोई नहीं, जो अपने सखा को उनको खूब पढ़ा दे। कहने का मतलब क्या है, जो भगवान के संग में रहेगा ना, कृष्ण भगवान का आसरा लेगा, उसको अपने जैसा रूप बना देगा। अब आगे चला, बोला वस्त्र तो परा दिए, बोला इस लड़के का ढंग बदल दो, कपड़े नहीं परा के बैला मोड़ बना दे, सर पर मोड़ दरा के निवला के है। ये बता रहे मैं वंदन भी करवाऊंगा, चंदन के साथ वंदन। जब भगवान का अपना रूप हो जाए ना ये साधु महात्माओं का, इनको सुवंदन करे हैं। आगे जाकर कुब्जा मिली, वह कुब्जा चंदन लगने लाग रही थी, 1 किलो रगड़ दिया। बोला सुंदरी, बोला मेरे को सुंदरी कही दिन इस मेरे का उपास कर, बोला ना तेल तो मेरे को सुंदर लगती है नहीं। बोला क्यों नहीं लगती? बोला जो चंदन रख रहे हैं ना, उस चंदन में मेरा वास है, वो चंदन से वंदन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोला ये किसकी? बोला महाराज उसके लिए है। बोला कामी क्रोधी उसके लिए चंदन नहीं होता, कामी के लिए, क्रोधी के लिए, लोभी के लिए चंदन नहीं होता। चंदन किसके लिए हुआ है? जो मन मारो इंद्रिय जीते। बोला देख तू मेरे जितने सखा ना इन सबको चंदन का तिलक कर दे, तेरा मैं खूब ठीक कर दूंगा तेरा। 3 जगह से जो कुबड़ी थी, काम क्रोध मोह लोभ, जो उसका कूप बनाई हुई थी, उसको प्रभु ने लिया और ऐसे कर दी। सुंदरी इतनी सुंदरी बन गई, पूरी मथुरा में उस गिरकान लाएगी। चंदन करवा दिया, चंदन का देखो भेष बना दिया अपने जैसा, जो प्रभु का आश्रय है, अपने जैसा साहित्य से बना दिया। फिर क्या है, चंदन करवा दी, वंदन करवा दिया। अब आगे नहीं बोला ठीक है तुम्हारे गले में हार भी गलवाऊंगा, हार भी गलवाऊंगा। आगे जाके बनिया, बनिया का मतलब ये मतलब ये को बैठा हो तो भाई मेरा गला पकड़ लो। बनिया का मतलब जो बिजनेस करे दुकानों पे। कहने लगा कि मेरे जितने साथी है ना इनको सबको हार पढ़ा दो, आज ये जो यज्ञ में जा रहे हैं ये अच्छे लगने चाहिए सबको। बोला हमारे को क्या फायदा मिलेगा? बोला फायदा तो बहुत दे दूंगा। बोला क्या? मांगो जो मांगो। बोला हमारे घर में लक्ष्मी रहनी चाहिए। बोला तथास्तु, तथास्तु वैसे ही होगा, ये सारी चीज होगी। न्यू बोला थारा जो है ना मैं भोग भी लगवाऊंगा, जो भगवान का भगत है उसको भोग लगावा है। आज भी जो देखो वृंदावन में महात्मा है, वो महात्मा उनका प्रभु जी चाहे थोड़ा हाथ रख दो, एक बार भोग लगा दो। जहां मिठाई की दुकान वो आटमा बढ़ गया, नेवला जी है जो कुछ चाहिए वो खा लो, खा लिया। और खा पी कर क्या मतलब, जो भगवान का सानिध्य ले हैं उसको अपने जैसा रूप बना दे हैं, अपने जैसे वस्त्र दे हैं, उसको आप चंदन बाद में करे हैं। पहले भगवान के जो भगत हैं उनको चंदन, उनको वंदन है, और फिर उनके गले में हार श्रृंगार बने हैं। प्रभु की यही लीला है, हार और श्रृंगार की। और फिर उनको भोग लगाए हैं, अपना भोग बाद में। कहना कि पहले मेरे भगवत, जो मेरे 12 भागवत हैं उनको पहले 12 भागवत के छोड़ो, जो मेरा एक कथा के डिब्बे में भी अच्छी प्रकार से जो श्रवण करे हैं वो मेरे लिए वंदनीय हो जाए। अब जो थोड़ी छोटी मोटी मेरी जैसे टूटी फुट्टी कथा करे उसको जो बड़ा, ये बड़े बड़े भगत जो आप जैसे बैठे हुए हैं ये न्यू कहेंगे प्रभु जी लिए न्यारा भोग लगा के दे, और इससे बड़ा क्या होगा? भगवान का नाम लेने से और बढ़ाई और क्या होगी?
ये श्रृंगार लीला है, ये रस की लीला है, ये माधुर्य लीला है। माधुर्य का मतलब पता है क्या? ये थोड़ा दो लाइन और करके, माधुर्य का मतलब है जहां समग्र ऐश्वर्य हो और जहां सौंदर्य हो, उन दोनों को जो मिला दोगे उसका नाम है माधुर्य। के प्रकार ये माली का आगे जाकर इतना गजब का प्रसंग होगा। माली से मृत होगी। माली बोला है महाराज यहां मत बैठ जाइए। बोला क्यों? देखो चौपाइया का स्वर्ण करने से कोई मतलब नहीं। जितना मां उच्चारण कर लो, चाहे कंठस्थ कर लो, अगर एक भी चौपाई आपके आचरण में आ जाए ना, आपका जीवन वंदनीय हो जाएगा। और जब चौपाइया का उच्चारण तक कितना भी कर लो, आचरण में है नहीं, आपका जीवन वंदनीय रहेगा। लेकिन फिर भी आपके आचरण में आओ चाहे मत आओ, रोजाना आकर बैठ कर चाहे यहां सो भी जाओ। सोने का मतलब क्या पता है कि जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, कब फिर क्या जागे नानका जब सोगे। सोने का मतलब ये नहीं गटर गटर हो जाओ। सोने का मतलब ये है जागृत अवस्था में भी आप फिजिकल के तौर पे यहाँ बैठे हुए हो, लेकिन कथा में ध्यान नहीं है आपका। क्यों नहीं है? बोला ये देखना कथा समाप्त होते ये बताऊंगा इसमें क्या कमी रहेगी तेरी, ये रह गया तेरा। लेकिन वो भी धन्य है। क्यों? कथा तो सुन रही है बड़े ध्यान से, चाहे भाव कैसा भी हो कथा। इसी प्रकार ये कथा किस प्रकार मैंने समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं आपसे अक्षमा याचना करता हूँ। एक समय की मर्यादा हो। जब तक हमारे जीवन में मर्यादा नहीं होगी ना, देखो फिर वही बात हो, मर्यादा टूट की थोड़ा हाथ ले लो, भगवान से क्षमा मांग। भगवान राम है, भगवान राम की कथा सुनो। माड़ी से भी जो है ना परमिशन ले, आज्ञा ले। मैंने पढ़ा है डोंगरे जी महाराज की रामायण में कि मैं इस वाटिका में ये फूल तोड़ लूं, किसके लिए? बोला पूजा के लिए। अरे वो देख लो, जब वो परमिशन ले, आज्ञा ले, तो हम क्यों नहीं अपना ऐसा जीवन बना ले? क्यों नहीं अपना जीवन बना ले? भगवान की बातों को तो सुनते हैं लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं। एक सबसे बड़ा पता है क्या? आज के जीवन में राजेंद्र दास महात्मा जी ने एक बहुत बढ़िया, रोहतास भाई ने मेरे पास वीडियो भेजी, मैंने हृदय में बैठा ली। ने बोला जीव सब क्या ही छक लिया, दो चीज जात करते नहीं छकता, एक तो काम से और एक अर्थ से। इनका हमेशा उसके जीवन में अधूरापन रहे है, और ये वाक्य में ये बात है। फिर किसी ने कह दिया, बोला गुरु जी जब बता दो अधूरापन क्यों लिखड़ेगा? बोला आपका अधूरापन जब लिखड़ेगा जब कृष्ण अपने हृदय में बैठा रहोगे ना, आपकी काम की भी पूर्ति करेगा, आपकी अर्थ की पूरी करेगा। और इसी शब्दों के साथ वाणी को विश्राम बोलिए। जय